स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने निकालना है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किन किन इंटरवल में जो है फंक्शन एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपके पास यहाँ 3 इंटरवल दिए हैं और लास्ट ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस। तो हम इन इंटरवल में वन बाय वन चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस बार मार्च 2020 में भी आया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया एक्स रेज़्ड पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आ गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 100 का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 100 एक्स रेज़्ड पावर 99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया कॉस एक्स। अब हमने एफ प्राइम एक्स वन बाई वन चेक करना है कि जो भी आपके पास इंटरवल दिए हैं उनमें आपके पास ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहला इंटरवल आ गया हमारे पास 0 to 1। तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू, क्योंकि 0 to 1 सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो 100 एक्स रेज़्ड पावर 99 भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। और कॉस एक्स जो है ये 0 to 1 आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एफ प्राइम एक्स जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आया। अगर एफ प्राइम एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं आप। बी पार्ट है, बी पार्ट में आपके पास आ गया पाई बाई 2 टू पाई। तो पाई बाई 2 टू पाई एफ प्राइम एक्स की वैल्यू, पाई बाई 2 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली जैसे 22/7 है तो 22/14। तो 100 इंटू 22/14 रेज़्ड पावर 99। कॉस एक्स जो है इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, पर इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी। और आपको पता है कि कॉस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है। तो इसकी वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे 100 से ऊपर ही आएगी। तो 100 में से जब आप 1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 जो भी नंबर आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में भी आपके पास एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आया। सी पार्ट आपके पास है 0 to पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों, 0 to पाई बाई 2 के बीच में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। और 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो एफ प्राइम एक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एफ एक्स किन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपने वन बाय वन सभी चेक कर लिए, ए बी और सी, इन तीनों में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन आएगी नन ऑफ दिस। तो योर राइट आंसर इज डी। सो राइट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की लिस्ट वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2। आपके पास एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और आपने ए की वैल्यू निकालनी सच दैट कि ये जो फंक्शन है ये ओपन इंटरवल 1 to 2 में आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। सो टेकिंग द
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14th। गिवन एफ एक्स आपके पास दिया है एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 1। आप इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x प्लस ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 का डेरिवेटिव 0। इसको इक्वेशन 2 लिख लिया। अब इन इंटरवल 1 to 2, अब आपने इंटरवल 1 to 2 ले लिया, तो इंटरवल 1 to 2 में आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ प्राइम 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ प्राइम एक्स। तो इंटरवल 1 to 2 में मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ प्राइम एक्स आपके पास, अब देखो 1 और 2 में आपके पास जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो 1 आ सकता है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ प्राइम एक्स आपके पास आ सकती है एफ प्राइम 1। तो एफ प्राइम 1 की जब आपने वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, एक्स की जगह आपने 1 पुट करना है, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस ए। तो जैसा कि अब आपके पास क्या दिया है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इंटरवल 1 to 2। सिंस वी हैव गिवन, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस वी हैव गिवन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1 to 2। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 1 to 2, तो इस पूरे इंटरवल में आपके पास जो है कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ प्राइम एक्स जो है वो एफ प्राइम 1 के बराबर आ रही है, और एफ प्राइम 1 आपके पास ए प्लस 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस 2 जो है आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकालनी है, 2 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ए इज़ ग्रेटर देन -2। तो मिनिमम जो लिस्ट वैल्यू है ए की वो आपके पास क्या आ गई -2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर आंसर इज -2। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 18th। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्र प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। ये जो फंक्शन है आपके पास दिया हुआ है, ये आपने प्रूव करना है कि ये पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो वी विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके पास गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्र प्लस 3x माइनस 100। तो इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट आपके पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्र आ गया, -3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x आ गया, तो 3 इंटू 2 आपके पास आ गया -6x प्लस 3, और डी डी एक्स ऑफ एक्स आपके पास 1 आ गया, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन सभी टर्म में आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, और ये जो है ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा। अब 3 भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है, और आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर हमेशा या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा। तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आएगी। अब इक्वल टू का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 3 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है 0 आ सकती है। तो एफ प्राइम एक्स
की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे इसमें तो f प्राइम x की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी रहेगी। तो अगर f प्राइम x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रह रही है पूरे रियल नंबर्स के लिए, तो इसका मतलब है कि गिवन फंक्शन f(x) जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और यही आपने प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, हमने लिख लिया इसको, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। अब इंक्रीजिंग इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना था, और यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए।